Atomic Habits. Atomic Habits is basically not a book that is very much, you can say, about सक्सेस और एक्सेट्रा, बट इट्स अबाउट द डेली स्मॉल पॉइंट्स. कुछ बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं है कि जो आपको बड़े बड़े प्रोमिसेस ज़्यादातर बुक्स के अंदर दिखाए जाते हैं कि आप ये करें आपसे ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं. बट द स्मॉल हैबिट्स दैट रिच पीपल और दैट स्मार्ट पीपल और दैट इंटेलिजेंट पीपल हैव, एंड दोज थिंग्स दैट कैन बेटर यू, जो कि आपको फ़ायदा देंगे आपके फ्यूचर के अंदर, आपकी जर्नी के अंदर इंस्टेंट. नेक्स्ट वी हैव द पावर ऑफ हैबिट्स. अब ये और एटॉमिक हैबिट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट यहाँ पर हैबिट्स को दिखाया जाता है दैट हाउ हैबिट्स इन्फ्लुएंस योर पर्सनैलिटी, और बाकी आपको कैसे देखते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है आपकी हैबिट्स से, आपके काम से, एंड व्हाट यू डू एंड व्हाट यू लाइक टू डू. दैट इज़ another book that I really like. Another one which is one of my best and most favorite books, मुझे बहुत ज़्यादा ये बुक पसंद है, which is The Alchemist. The Alchemist is a hard verbal language. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आसान है, up to any means or up to any extent. I'm not gonna say it's easy, but I'm not gonna say it's very hard, क्योंकि इसके अंदर vocabulary तो मुश्किल है पर grammatical structures आसान है. It's about a story, a short story. मैं spoilers तो नहीं दूँगा क्योंकि बाकी सारे books novels नहीं थी, but The Alchemist is sort of a novel and a book, normal book. So it's a mix. You guys should check it out and you guys are gonna have a good story ahead of you. Sapiens. Now Sapiens एक बहुत diverse book है. It's not only about normal understanding और the sapien जो कि हम समझते हैं, जो कि humans हो गए और the evolving creatures, not those sapiens only, but the difference and the things that makes us sapiens and what makes us evolve through time and space. The next question जो कि मैं खुद बहुत लोगों को कहता हूँ, start with why. ये सवाल अपने आप से करें, वाई. हर एक चीज़ के अंदर वाई आप पूछें अपने आप से, एंड व्हाट सॉल्यूशंस और व्हाट आंसर्स और व्हाट प्रोस्पेक्ट्स यू गेट विल बी माइंड ब्लोइंग एंड माइंड अंडरस्टैंडिंग. हम हमेशा से जवाब देने के अंदर तो बहुत तेज़ रहे हैं, बट हम जवाब को, सवाल को समझने की कोशिश नहीं करते. एंड फॉर अ गुड क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल वंस आई हैड अ पर्सन, मैंने उनसे पूछा दैट क्या आप आर यू टायर्ड, तो उन्होंने कहा यस. मैंने कहा दैट द आंसर इज़ नॉट यस, आई नीड अ डिफरेंट आंसर. विजडम ये नहीं है कि आप ये कहें यस या नो या मैं क्यों, बट आप कहें ऑफ व्हाट. सवाल में सवाल ढूंढना इज़ विजडम, नॉट गिविंग द आंसर, विच इज़ दिस बुक. ये बुक हमें समझाती है दैट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गिविंग द आंसर. समटाइम्स इट कैन बी अबाउट हैविंग नो आंसर एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट इट योरसेल्फ. द वॉर ऑफ आर्ट. जी बिल्कुल आपने सही सुना, मैंने आर्ट ऑफ वॉर नहीं कहा बट वॉर ऑफ आर्ट. Everything has a small amount of chaos in it, even though it may seem peaceful. Right now my journey is going peaceful, but it's not just as peaceful as you might think it is. There is always that one amount of havoc, that one amount of chaos in everything, and that's what this is about. The art or the simplicity of art which complies or which embodies a lot of different other things that we don't understand. तो किस तरह हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से एक मुख्तलिफ एंगल एक चीज़ की तरफ देख सकते हैं और एक चीज़ को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं. द सीक्रेट. नाउ द सीक्रेट मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी एक बुक है, मेरे अपने एक टीचर ने मुझे रिकमेंड की थी, फिर मैंने रीड की थी, एंड नाउ आई डोंट रियली रिमेंबर इट, बट इट्स अ बुक दैट्स प्रिटी अमेजिंग इन माई पर्सपेक्टिव, क्योंकि आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट इन दोज डेज एंड इट वॉज एन अमेजिंग बुक इफ बीइंग ऑनेस्ट. द सीक्रेट बेसिकली embodies the understanding of one's human understanding or the one's human conscious. The perspective of secrets or the perspective of unveiling or the perspective of एक चीज़ जो कि हमें नहीं पता है बट हम समझना चाहते हैं, that's very fascinating. इससे मुझे एक एक्सपेरिमेंट भी मिला था सामने, that there was a child कि जिसको कहा गया था that अगर आपने वो क्लोजेट ओपन किया, उस क्लोजेट के अंदर छिपकलियाँ हैं. तो उस बच्चे ने वो क्लोजेट नहीं ओपन की, बट एक दूसरे बच्चे को कहा गया कि वो क्लोजेट आपने बिल्कुल नहीं खोलना क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आपने नहीं खोलना. तो वो बच्चा गया और उसने खोला. Curiosity is piqued by secrets and mystery, which is what something I learned from this book. The Four Agreements. अब The Four Agreements is an interesting book. मैं spoilers नहीं दूंगा, अब खुद जाकर देखें what the book is about. It's an interesting book to say nonetheless, because आखिर तक there's always something a little bit that you can learn or understand about. मैं यहाँ पर spoilers नहीं दूंगा because it's kind of a half novel, half normal story, so you're gonna like it मेरे ख्याल से. Daring Greatly. Daring Greatly is about having adventures or having different changes that you bring in time and in space, and I believe it's a great book. आपको काफ़ी मज़ा आएगा. It's an adventurous one. It's an amazing book in my perspective and you're gonna like it a lot. Mindset. Mindset is a book about the brain and about the mind. Now
if you people know, there's that different mindset, like a trillionaire mindset. So what makes a trillionaire is their mindset. What makes a successful person successful is the mindset, and all that embodies it. So I believe the mindset will change your understanding and change your theory or change your understanding or whatever you want to call it. मुख्तलिफ अल्फाज हम यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपल अल्फाज में ये आपके पूरे माइंडसेट को चेंज कर देगा अबाउट हाउ यू सी द वर्ल्ड एंड अबाउट हाउ यू डू. आपको पता है कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसके ये बेनिफिट्स हैं. तो ये माइंडसेट को चेंज करने की नॉर्मल जो हम सुनते आ रहे हैं वो सारी बातें हमें इम्प्लाई करता है, बट विद प्रूफ एंड रिसर्च. The 2 AM Club. The 2 AM Club is a not so viewed book क्योंकि मैंने खुद ज़्यादा I've not looked into this book. I've read the first few chapters but I've not looked into it myself. It's a compilation of stories by the author कि जब वो young थे, वो adventurous थे, तो उनकी जो adventures थी और जो different चीज़ें उन्होंने सीखी थी in their time while having adventures, those small little stories that aren't always so friendly stories, but I must say that those are some adventurous ones, good ones, and I believe you should read that book because it's surely an interesting book for me and for you people. The Prince. Now this is more like a story type book, so it's a story about how the royalty is, or its just name is related to the prince, but the inside book is different. Or don't judge a book by its cover, just as they say. So under there are more surprises and more differences than what you think there would be. So it's a very different book in my perspective.